हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 कंप्यूटर का चैप्टर 2 का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन और हैंड्स ऑन एक्टिविटी का सॉल्यूशन भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे किसका, HTML कोडिंग का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू आर न्यू इन चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ, राइट साइड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का। जब आप पढ़ लोगे इस चैप्टर को तो व्हाट यू विल लर्न, एप्रिसिएट द कंसेप्ट ऑफ वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में आप समझ जाओगे। रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ए वेब ब्राउज़र, लर्न टू यूज़ टेक्स्ट एडिटर, अंडरस्टैंड टैग्स एंड देयर टाइप्स, डिज़ाइन appreciate the use of head and body element in HTML program, design web pages using various HTML tags, understand the need of attributes and learn to use them। ये सारा कुछ हम लोग लर्न कर लेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है वेबसाइट का नाम www.facebook.com, flipkart.com, amazon.com, आप देख सकते हैं, google.com, snapdeal.com, twitter.com। ये क्या डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। Can you guess what are these? These are the names of the website which you must frequently visit. Life without internet seems impossible and all of us use internet in our day-to-day life and in process visit a number of websites to perform various tasks, है ना। आज हम लोग बिना इंटरनेट के नहीं रह सकते। इंटरनेट के लिए आपको डेटा ऑन करना पड़ता है और हम व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं ना। सारा क्या डिफरेंट वेबसाइट्स है ना, जो हमारे डेली नीड्स के लिए नेसेसिटी आज के दौर पे बन गया है। तो उसी से रिलेटेड इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर लिया जाए। हाउ मेनी टाइम डू यू एक्सेस इंटरनेट इन ए डे और ए वीक एंड व्हाट ऑल वेबसाइट डू यू विजिट एंड व्हाई। कह रहे कितना बार आप दिन भर में इंटरनेट यूज़ करते हैं एक वीक में। तो यहाँ जैसे कि नंबर ऑफ टाइम्स इंटरनेट एक्सेस इन ए डे, तो 4 to 5 टाइम्स मैं अपना लिख रहा हूँ। वेबसाइट विजिटेड, मैंने विकीपीडिया, आप जो वेबसाइट में विजिट करते हैं, instagram.com, facebook.com लिख सकते हो। पर्पस मैंने लिखा फॉर नॉलेज, आप चाहे तो फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर कुकिंग, कुछ भी आप लिख सकते हो एज पर योर चॉइस। हैव यू, आपको जो अच्छा लगता है, आप जो वेबसाइट विजिट करते हो उसके हिसाब से इस एक्टिविटी को भी आप लिख सकते हो। हैव यू वो वंडर्ड हाउ दीज वेबसाइट आर डिज़ाइन, अभी आपको दिमाग में आया कि ये वेबसाइट कैसे बनता है, तो इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। ओपन द वेबसाइट ऑफ देखिए कॉलेज मैनेजिंग कमेटी। इन ऑर्डर टू ओपन द वेबसाइट सर्च फॉर द वेब एड्रेस, राइट द वेब एड्रेस यूज .net.in। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर यू यूज़ टू ओपन द वेबसाइट इस गूगल क्रोम का हम लोग यूज़ करते हैं ओपन करने के लिए। डू यू फाइंड एनी वीडियो ऑन द वेबसाइट, यस हम लोग को मिलता है। हाउ मेनी इमेजेस डू यू सीन इन द फोटो गैलरी, बहुत सारा मिलेगा। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द वेबसाइट, मेनी। ऑन द वेब पेज ऑफ CMC यू कैन फाइंड टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस etc। ऐसे एज वी कैन डिफाइन ए वेबसाइट एज ए कलेक्शन ऑफ। तो वेबसाइट हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ, उसमें क्या होगा, टेक्स्ट होगा, इमेजेस होगा, साउंड्स और वीडियोस, ये सब का क्या होगा, कलेक्शन होगा वेबसाइट्स। ठीक है। वेब पेज के नीदर भी स्टैटिक और डायनेमिक। जो वेब पेज हम लोग देखते हैं जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड्स और वीडियोस होता है, वो स्टैटिक यानी फिक्स्ड भी हो सकता है, डायनेमिक जो चेंज होता है। स्टैटिक पेजेस शो द सेम कंटेंट ईच टाइम। स्टैटिक पेज क्या करता है, एक ही कंटेंट को बार बार दिखाता है ना। और डायनेमिक पेज क्या होता है, कंटेंट कैन चेंज ईच टाइम दे आर एक्सेस। डायनेमिक पेजेस में क्या होता है, हर एक बार जब आप उस वेबसाइट पे विजिट करोगे तो उसका कंटेंट जो है चेंज होता है। जैसे facebook.com, instagram.com, ये सब क्या हो गया, डायनेमिक पेजेस होता है इसमें। फॉर एग्जांपल देखिए google.com है, इसमें आपका हर एक बार चेंज होते रहेगा, है ना। और विकीपीडिया यहाँ पे दिया हुआ है। अभी एक्टिविटी है, जैसे विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स सर्च द इंटरनेट एंड लिस्ट डाउन द रोल और जॉब प्रोफाइल ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड IT इंडस्ट्री। अब प्रोफेशन जिसका क्या है, जिसका प्रोफेशन है कार्डियोथोरैक्स और जैसे फिजिशियन हु स्पेशलाइज इन कार्डियक सर्जरी, न्यूरोलॉजिस्ट ए मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन नर्व्स, नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन कैरिंग फॉर न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए होता है। साइकेट्रिस्ट का होता है डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन मेंटल हेल्थ। पेडिट्रिशियन क्या होता है, डॉक्टर हु डील्स विद डिजीजेस ऑफ चिल्ड्रन। प्रोग्रामर क्या होता है, पर्सन हु राइट प्रोग्राम्स फॉर ए कंप्यूटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, पर्सन हु इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस कंप्यूटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है, जॉब ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट और अदर डेटा इनटू अ कंप्यूटर। सिक्योरिटी इंजीनियर क्या होता है, टू कीप अ कंपनी सिक्योरिटी सिस्टम्स अप, है ना, टू कीप ए कंपनी सिक्योरिटी सिस्टम अपडेटेड होगा, है ना, अप। एंड वेब डेवलपर पर्सन हु डेवलप वेबसाइट।
ठीक है, ये होगा अप टू डेट होना चाहिए, कर लेंगे आप लोग। Now, from the search above, we can comprehend that a doctor working in a hospital can be a pediatrician, a surgeon, or a radiologist. Similarly, professional working in the field of computer जो होता है वो प्रोग्रामर भी हो सकता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और वेब डिज़ाइनर। ये ऊपर से हम लोग को समझ में आ गया। एक और एक्टिविटी दिया हुआ है, visit the library of your school and check the different book shelves. What do you find there? You can see books of different types arranged in different sections on different book shelves. Write down the different sections and types of book available in your library in the space bar. आप लिख सकते हैं encyclopedia, English story, Hindi story, English novel, Hindi literature, computer book, mathematics books, Ved book. Next, go to your computer lab and open different website. What do you notice? क्या देखोगे आप? आपको देखना है क्या क्या आप नोटिस कर सकते हो कंप्यूटर लैब में ओपन करके कंप्यूटर पर डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन करके। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे? एज अ बुक इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पेजेस ऑन वन टॉपिक सब्जेक्ट। सिमिलरली ए वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पेजेस। जैसे बुक बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन होता है, उसी तरह वेबसाइट भी क्या होता है, बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है वेबसाइट। There are a number of books kept in a library on different shelves. Similarly, we have a number of websites which are available on the internet hosted on the different websites. जिस तरह से नंबर ऑफ बुक एक लाइब्रेरी के अंदर होता है, उसी तरह नंबर ऑफ वेबसाइट्स आपका कहाँ अवेलेबल होता है? इंटरनेट को, जो डिफरेंट वेब सर्वर उसको मैनेज करता है। एवरी बुक हैज़ इट्स ओन नेम। सिमिलरली एवरी वेबसाइट हैज़ इट्स यूनिक एड्रेस, जिसको हम लोग URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। ऑल बुक्स आर रिटन यूजिंग ए लैंग्वेज। जितना बुक है एक लैंग्वेज में लिखा जाता है, या तो इंग्लिश में या हिंदी में। सिमिलरली जो वेबसाइट है उसको भी एक लैंग्वेज में लिखा जाता है, और उस स्पेशल लैंग्वेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज HTML इस चैप्टर का जो टाइटल है। बुक कवर पेज प्रोवाइड अस विद नेसेसरी डिटेल्स लाइक नेम ऑफ द बुक, ऑथर, पब्लिशर एसेट्रा। सिमिलरली वेबसाइट बिगिन विद ए बुक। जैसे बुक का जो कवर होता है उसमें क्या होता है? बुक का नाम, ऑथर का नाम, पब्लिशर का। और वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होम पेज बोलते हैं। द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज नोन एज होम पेज। आगे हम लोग पढ़ते हैं, होम पेज इज द फर्स्ट पेज ऑन एवरी वेबसाइट विच गिव्स अस बेसिक डिटेल्स अबाउट द इंफॉर्मेशन द वेबसाइट कंटेन। होम पेज क्या होता है? हर एक वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है, जैसे facebook.com का फर्स्ट पेज, instagram.com फर्स्ट पेज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होम पेज। ठीक है ना। डिजाइनिंग ए वेबसाइट, अब कैसे वेबसाइट डिजाइन करते हैं देखिए। In this chapter we learn how to design a website. For designing a website we require, हम लोग को अगर वेबसाइट डिज़ाइन करना तो उसके लिए दो सॉफ्टवेयर चाहिए। एक है आपका देखिए टेक्स्ट एडिटर टू टाइप द HTML प्रोग्राम, मतलब HTML का जो कोडिंग होता है वो नोटपैड में या फिर हम लोग वर्डपैड में कर सकते हैं, जिसको हम लोग टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। और दूसरा जिस प्रोग्राम को नोटपैड में लिखने के बाद उसको रन हम लोग कहाँ करते हैं? वेब पेज को, दैट इज़ वेब ब्राउज़र टू व्यू द रिजल्ट। We have all used OpenOffice Writer and MS Word processing program. We use Writer for typing information, later programs, etc. Similarly, a text editor क्या है? एक word processing program है that is used to type and edit an HTML program. Text editor क्या है? एक word processing का प्रोग्राम है जहाँ हम लोग टाइप और एडिट कर सकते हैं HTML में। बेसिकली जो कोडिंग होता है वो हम लोग किस में लिखते हैं? टेक्स्ट एडिटर में, लाइक नोटपैड में भी लिख सकते हैं या फिर Gedit में भी लिख सकते हैं लिनक्स का, या वर्ड। ठीक है, एक्सटेंशन इसका सेव करते हैं .html से। हाउएवर द मोस्ट कॉमनली यूज HTML एडिटर कौन सा है? नोटपैड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू व्यू वेबसाइट। दूसरा क्या है? जो वेबसाइट है, जिसको वेब पेज है, उसको हम लोग या वेबसाइट को किस में विजिट करके देखते हैं? रन किस में करते हैं? रिजल्ट को किस में देखते हैं? वेब ब्राउजर। द वेबसाइट इट डिस्प्लेज इज अकॉर्डिंग टू द HTML प्रोग्राम रिटन, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, ये डिफरेंट वेब ब्राउज़र है जिसमें हम लोग व्यू करते हैं, जो हम लोग नोटपैड में जो भी कोडिंग करते हैं उसको भी मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। द फर्स्ट वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप कब हुआ था? 1990 में। किसने डेवलप किया था? टिम बर्नर-ली ने, यूजिंग द नेक्स्ट कंप्यूटर। अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट, फॉर्म 3 ग्रुप्स, ईच ग्रुप टू मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर, वेब ब्राउज़र एंड WYSI एडिटर, डिस्कस द फाइंडिंग्स इन द क्लास। तो ग्रुप बनाना और आपको डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर का नाम लिखना है, वेब ब्राउज़र्स का नाम लिखना है, एडिटर्स। तो यहाँ मैंने लिख दिया वर्ड प्रोसेसर, नोटपैड, वर्डपैड, एज ब्राउज़र, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी वगैरह लिख लीजिए। नाउ वी विल लर्न हाउ टू डेवलप एन HTML प्रोग्राम। तो इसके लिए दो सॉफ्टवेयर चाहिए, एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, दूसरा वेब ब्राउज़र।
We have learned in previous classes that a computer requires instructions to work which are written by computer programmers using different programming language. हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कंप्यूटर को क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए किसी भी काम करने के लिए। मतलब कंप्यूटर जो अपने से काम नहीं करता उसको काम करवाने के लिए हम लोग को क्या देना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन, है ना। जैसे आप लोग को भी कुछ काम कहा जाता है तो इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, उससे बेसिस पे आप काम करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर को भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, उनसे बेसिस ऑफ दैट इट वर्क्स, है ना। जैसे हम लोग को भी घर पे मम्मी पापा को इंस्ट्रक्ट करते पढ़ाई करो, उसी तरह कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तब ये इंस्ट्रक्शन कौन देता है इसको, ए प्रोग्राम इज़ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब प्रोग्राम के फॉर्म में उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। अ प्रोग्राम इज़ नथिंग, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा ग्रुप होता है इंस्ट्रक्शंस का, और उसका काम क्या होता है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना। एन HTML प्रोग्राम इज रिटन टू डिज़ाइन वेब पेजेस यूजिंग टैग। अब HTML में जो प्रोग्राम लिखा जाता है डिज़ाइन करने के लिए वेब पेजेस, वो किसके थ्रू लिखा जाता है, टैग्स के थ्रू। यानी टैग्स क्या है, एक सिंपल कमांड्स है जिसका यूज़ हम लोग विच आर यूज टू इंस्ट्रक्ट अ वेब ब्राउज़र अबाउट हाउ द वेब पेज शुड लुक लाइक। जिसका काम क्या होता है, टैग्स क्या है, कमांड्स होता है जिसका काम क्या होता है, विच इज़ आर यूज टू इंस्ट्रक्ट, जो इंस्ट्रक्ट करता है किसको, वेब ब्राउज़र को, अबाउट द वेब पेज, किसके बारे में, वेब पेज के बारे में, कि वो कैसा दिखेगा। ठीक है, टैग्स का काम क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं कमांड है ना, जो वेब ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करता है, बताता है कि आपका जो वेब पेज है वो कैसा दिखेगा ना। सबसे पहले HTML टैग इज कंपोज ऑफ नेम ऑफ द एलिमेंट सराउंडेड बाय एंगुलर ब्रैकेट्स, ये वाला एंगुलर ब्रैकेट इसको बोलते हैं। ठीक है, द HTML टैग कैन बी कैटेगराइज्ड, कंटेनर टैग बोलते हैं, दूसरा को एम्प्टी टैग बोलते हैं। कंटेनर टैग कंटेन टेक्स्ट और अदर टैग कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट टैग एंड एंड टैग। अब स्टार्ट टैग एंड टैग किसको बोलते हैं, देखिए द स्टार्ट टैग इज यूजिंग ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, और एंड टैग देखिए इसको बोलते हैं, ये देखो यही है, ये हो गया स्टार्ट टैग, ये हो गया एंड टैग। ऐसा टैग जिसमें स्टार्ट टैग और एंड टैग दोनों होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेनर टैग बोलते हैं। द एंड टैग इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय ए फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ फॉरवर्ड स्लैश होगा एंड टैग। जैसे टाइटल इज एन HTML एलिमेंट एंड टाइटल इज एन HTML टैग। ठीक है, टाइटल जो है अंदर में लिखते हैं वो HTML का एलिमेंट है, और ये टैग कब बन जाएगा, दोनों तरफ एंगुलर ब्रैकेट लगा दोगे तो HTML टैग बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे H1 जो है ये आपका स्टार्ट टैग है, और H1 क्लोज कर रहे हैं फॉरवर्ड स्लैश है तो इन टैग है, तो ये कैसा टैग करेगा, कंटेनर, क्योंकि इसमें ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। एम्प्टी टैग का कोई डू नॉट कंटेन टेक्स्ट और एनी अदर टैग्स नहीं रखता, दे डू नॉट हैव एन इन टैग, इसका कोई इन टैग नहीं होता। जैसे BR है, BR का क्लोज नहीं होगा, HR है, HR का क्लोज नहीं होगा। ऐसा टैग जिसका कि कंपेनियन टैग नहीं होता या जिसका एंड टैग नहीं होता उसको हम लोग एम्प्टी टैग बोलते हैं। वी नेवर राइट /BR, ये हम लोग कभी नहीं लिखते। लेट्स रिव्यू द डिफरेंट टैग्स यूज्ड इन HTML। कंटेनर टैग, HTML टैग जो है आपका कंटेनर टैग है, इट रिप्रेजेंट्स द रूट ऑफ एन HTML प्रोग्राम। सबसे पहले यही टैग लिखा जाता है जब भी हम लोग HTML का कोडिंग करते हैं, और ये कंटेनर टैग होता है ऑल HTML एलिमेंट्स का। इन द कोड गिवन HTML इज द ओपनिंग टैग एंड HTML इज द क्लोजिंग टैग। देखिए ये वाला ओपनिंग टैग कहते हैं और फॉरवर्ड स्लैश वाला को क्लोजिंग टैग बोलते हैं। तो इस जो ऊपर नीचे दोनों टैग यूज हो रहा है तो इसको हम लोग कंटेनर टैग भी बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा आपको। द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट का 2 सेक्शन होता है, इसके अंदर हेड होता है और बॉडी। हेड टैग भी आपका कंटेनर टैग होता है, और फर्स्ट एलिमेंट होता है HTML टैग के अंदर। HTML टैग के बाद जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो हेड टैग होता है, और ये कैसा टैग होता है, ये कंटेनर होता है। इन कैन इंक्लूड ए टाइटल। अब हेड टैग के अंदर हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, टाइटल। इट कंटेन्स नो टेक्स्ट विद इन इटसेल्फ। हेड टैग के अंदर कोई भी टेक्स्ट हम लोग नहीं लिखते। हेड टैग के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टाइटल टैग, और टाइटल टैग भी कैसा टैग होता है, कंटेनर टैग होता है। लेकिन इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं टाइटल टैग, लेकिन हेड टैग के अंदर नहीं। जैसे वी आर लर्निंग वेब डिज़ाइनिंग, टाइटल टैग इज यूज इनसाइड द हेड टैग, अभी मैंने बताया। और टाइटल अपेयर्स ऑन द टॉप ऑफ द वेब पेज एंड दिस टैग इज बेसिकली यूज टू गिव डॉक्यूमेंट का टाइटल। जैसे ऊपर में जो टाइटल लिखा था ना वेब ब्राउजर में, फेसबुक लिखा रहता है, इंस्टाग्राम, तो इसके जगह पे एड्रेस पे जगह पे जो लिखा रहता है वो हम लोग को कहाँ मिलता है, टाइटल टैग्स, एंड नॉट इन द एक्चुअल व्यूइंग एरिया, इट इज़ ए कंटेनर टैग। अभी मैं बताऊँगा। बॉडी टैग को क्या बोलते हैं, जस्ट हम लोग हेड क्लोज बाय टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, फिर हम लोग का बॉडी टैग होता है। मेन टैग यही है इसका, इसी के अंदर जो हम लोग लिखते हैं बॉडी टैग के अंदर वही डिस्प्ले होता है वेब पेज में, दिखाएंगे अभी। इट डिफाइन द डॉक्यूमेंट बॉडी टैग कंटेंट्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। जितना भी कंटेंट है HTML डॉक्यूमेंट का वो बॉडी टैग से दिखता है। जैसे टेक्स्ट या कोई हाइपरलिंक बनाओगे, इमेजेस बनाओगे, टेबल बनाओगे, लिस्ट बनाओगे, ये सारा आपको कहाँ दिखेगा, बॉडी टैग के अंदर। देयर कैन बी ओनली वन बॉडी एलिमेंट इन ए डॉक्यूमेंट।
एक डॉक्यूमेंट में एक ही बॉडी होता है, इसको हम लोग कंटेनर टैग बोलते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ दिया हुआ है आपको, एक्टिविटी लिख लीजिए। व्हेन वी सेव, आपको एक्टिविटी भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। व्हेन वी सेव अ फाइल इन राइटर, इट इज सेव्ड विद एन एक्सटेंशन .odt। फाइंड एंड लिस्ट द एक्सटेंशन इन विच डिफरेंट सॉफ्टवेयर सेव आगा। इम्प्रेस का .odp लिख लो, पेंट ब्रश का .bmp लिख लो, विंडोज़ मूवी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का .xls लिख दो, विंडोज़ मूवी मेकर का .msw लिख लो, mswmm लिख लो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का .ppt, ओपन ऑफिस कैल्क का .ods। अब सेव करने के लिए क्या करते हैं, फाइल मेनू में सेव ऑप्शन, सेव का डायलॉग बॉक्स, यहाँ आप प्रोग्राम का नाम लिख दो, जो भी आपको फाइल का नाम लिखना है, a.html, ठीक है। .html क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, इसको अंडरलाइन कर लो बुक में। और फिर फाइल का नाम आपको लिखना पड़ता है, जैसे हमें फाइल का नाम लिखा आसिफ, और .html क्या होगा इसका एक्सटेंशन, फिर सेव बटन पे क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो भी सेव करोगे, यहाँ पे सैम्पल डॉट जो भी नाम से सेव है यहाँ नोटपैड में दिख रहा है। द फाइल इज सेव्ड एंड द गिवन फाइल नेम अपीयर्स इन द टाइटल बार। देखो टाइटल बार में दिख रहा है ऑफ द नोटपैड। If you do not save the file properly, file name followed by the extension dot, then we will not get the result। अच्छा से सेव नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट और आउटपुट नहीं दिखेगा। रिमेंबर द फाइल इन नोटपैड इज ऑलवेज सेव विद एन एक्सटेंशन। देखिए नोटपैड बाय डिफॉल्ट .txt में सेव कर लेता है, लेकिन आपको किस में सेव करना होगा, .html। अब वेब पेज कैसे देखोगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर लेना है आपको, फाइल मेनू में जाके पाथ दे देना है ना, क्लिक ऑन द फाइल मेनू एंड सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन, चूज द पाथ वेयर यू हैव सेव्ड योर HTML डॉक्यूमेंट, कहाँ सेव किए हो, और फिर उस फाइल को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। क्लिक द फिर ओपन बटन, फाइल को सेलेक्ट करके देखिए जैसे यहाँ बताया फाइल मेनू ओपन ऑप्शन जाना है, और फिर पाथ में जाना है जहाँ आपने सेव किया HTML डॉक्यूमेंट फाइल का, फिर ओपन बटन में क्लिक करके ओके कर देना। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो आइए नोटपैड में ओपन करते हैं, छोड़िए बुक को, हम लोग अपने से करते हैं। NOTE नोटपैड खुलने दीजिए, यहाँ बस सेकंड, ये आपका नोटपैड ओपन होने दीजिए। अभी दिखाते हैं आप लोग को करके छोटा सा प्रोग्रामिंग। जैसे कि ये नोटपैड खुल गया है, तो यहाँ पे मैं कैपिटल पे ही लिख रहा हूँ, आई होप कि आपको दिख रहा होगा HTML। देखिए छोटा बड़ा कुछ भी लिखे सब चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं हेड, उसके बाद लिखते हैं हम लोग टाइटल, बेसिक बना रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग लिखते हैं टाइटल के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, लर्निंग वेब पेज, या लिखेंगे दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, सपोज ये लिखिए। फिर हम लोग टाइटल को क्लोज करेंगे, क्योंकि टाइटल आपका कंटेनर टैग है, क्लोज इट, स्लैश फिर स्लैश आप किसको बंद करेंगे, हेड को बंद कर लेंगे, कि हेड के अंदर ही टाइटल होता है, ठीक है। फिर आपको बॉडी टैग का यूज करना है, और बॉडी टैग में लिखेंगे वेलकम टू माई होम पेज, हाँ ना, कुछ भी आप लिख सकते हैं। बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखोगे वो आपको बॉडी में दिखेगा। अभी दिखेगा आपको, देखो मैं दिखाता हूँ, स्लैश बॉडी फिर HTML। देखो सबसे पहले HTML टैग है, ये कंटेनर है, यहाँ देखो बंद हुआ है फॉरवर्ड स्लैश से। हेड भी आपका कंटेनर है, देखो यहाँ बंद हुआ है, देखिए यहाँ छूट गया, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश देना होगा। इसके अंदर टाइटल टैग यूज़ करते हैं, ये जो टाइटल में लिखा वहाँ पे दिखेगा ये दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। बॉडी टैग के अंदर जो भी तुम लिखोगे ये वेब पेज का बॉडी यही दिखेगा आपको वेब पेज में। फिर बॉडी क्लोज कर देंगे, ये भी आपका कंटेनर टैग होता है बॉडी टैग। फिर HTML भी बंद है। अब इसको क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, इसको हम लोग डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ये देखिए ये डेस्कटॉप है, यहाँ हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, यहाँ भी एक फ़ोल्डर बना ही लेते हैं। ये बना लेते हैं क्लास 8, ठीक है। उसके अंदर गए और यहाँ पे हम सेव करते हैं home.html नाम से, ठीक है। पेज का नाम हमने होम रख दिया और सेव कर देंगे। नाउ सेव हो गया। अब इसको मिनिमाइज करो। home.html है तो क्लास का यहाँ 8 नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया, ढूंढना होगा फ़ोल्डर कहाँ गया। क्लास फ़ोल्डर देखिए यहाँ पे फ़ोल्डर है, इस पर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद
यहाँ देखिए होम नाम का फाइल दिख रहा है 1 KB का। देखिए यहाँ पे HTML फाइल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि .html से सेव किए, इसीलिए देखिए यहाँ पे दिखा रहा है HTML फाइल। अब इसको रन कैसे किया जाता है, राइट क्लिक कर लेना इसको, ठीक है, ओपन विथ में जाना, ठीक है, यहाँ पे क्रोम दिख रहा है, क्लिक कर देना, ये ब्राउज़र पे ओपन होगा, ये रन करने का प्रोसेस होगा, ठीक है। देख लो, वेलकम टू माय होम पेज, ये मेरा बॉडी में जो भी लिखोगे वेब पेज में दिखेगा, ये यहाँ दिख रहा है। और दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, ये आपका टाइटल बार में दिख रहा है, ये आपका टाइटल टैग से किए थे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ये बॉडी टैग में जो लिखे थे। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर फाइंड आउट 2 डिफरेंट वेज ऑफ ओपनिंग एन HTML प्रोग्राम फाइल। आप खोल सकते हैं आराम से। इन ऑर्डर टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट इन नोटपैड फॉलो दीज स्टेप्स, तो बता ही दिया आपको, ये भी आपको बता दिया भी करके। प्रोग्राम रिटन इन टेक्स्ट एडिटर मस्ट बी सेव्ड विद ए फाइल नेम, हैज गिव एनी नेम ऑफ द चॉइस। जैसे मैंने फाइल नेम होम रखा था और उसके साथ .html भी लिख सकते हो, .html will be added to the name. Open the Internet Explorer or any other web browser available on your computer and view your web page। ये कर लिए हम लोग। अब पैराग्राफ टैग में ये पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ टैग का क्या यूज़ है, ये भी एक तरह का कंटेनरी टैग है। ये एक्टिविटी यस यस करके आप सेव कर लेंगे। Through this example, we can comprehend that any text which contains more than one line should be written in a ऐसा टेक्स्ट जिसमें एक से ज़्यादा लाइन है, यानी वो पैराग्राफ हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को क्या यूज़ करना था, P टैग, जिसको टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ, और इसको भी, ये भी एक कंटेनर टैग होता है पैराग्राफ टैग, और एंड होता है /p से। जैसे यहाँ प्रोग्राम दिया है पैराग्राफ टैग, देखिए P टैग है यहाँ और /p से। इसको रन करके आप देख सकते हैं अपने कंप्यूटर लैब पे। एट्रीब्यूट्स ऑफ, अब एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन द टेबल गिवन बिलो राइट डाउन द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड एंड डिस्क्राइब हिम और हम विद सम एट्रीब्यूट्स जैसे लॉन्ग हेयर, वेरी थिन, शॉर्ट हेयर। जैसे मान लो कोई आपका फ्रेंड है, मैंने लिखा राहुल सिंह, तो उसका क्या क्या एट्रीब्यूट है, स्मार्ट पर्सनैलिटी, ब्लैक एंड लॉन्ग हेयर, फ्रेंडली, ऑनेस्ट बॉय, ओपन माइंड। उसी तरह एट्रीब्यूट किसका होता है, प्रोविजनल एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया आपके फ्रेंड का। सिमिलरली एट्रीब्यूट्स इन HTML प्रॉपर्टीज ऑफ द टैग्स क्या होता है, अलाइन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू मूव द टेक्स्ट टू लेफ्ट विच प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट, दैट एलिमेंट P विच इज यूज्ड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। देखिए अब अलाइन एक ऐसा एट्रीब्यूट है, जो भी आप पैराग्राफ है उसका अलाइनमेंट लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी, सेंटर पे। तो ये एक तरह का एट्रीब्यूट हो गया P टैग का। ऐसे फ्रेंड का एट्रीब्यूट हुआ ना, स्मार्ट पर्सनैलिटी, ब्लैक एंड लॉन्ग हेयर, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या हो गया, अलाइन। किस टैग का, P टैग, पैराग्राफ टैग। यहाँ और भी एट्रीब्यूट्स ऑलवेज अपीयर इनसाइड द ओपनिंग टैग एंड देयर वैल्यूज इनसाइड कोटेशन मार्क। ए टैग कैन हैव मोर देन वन एट्रीब्यूट। टैग का एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकता है, और हमेशा टैग के अंदर ही हम लोग उसका एट्रीब्यूट और उसके वैल्यूज़ को लिखते हैं। अभी देखिए मैं बताऊँगा इसका प्रैक्टिकल। एट्रीब्यूट्स आर मेड ऑफ 2 पार्ट्स होता है, उसका नाम होता है एक एट्रीब्यूट का और उसका वैल्यू। इससे नाम हो गया क्या, यहाँ पे देखिए आप, एट्रीब्यूट का नाम हो गया अलाइन, P टैग एट्रीब्यूट का, P टैग का एट्रीब्यूट हो गया अलाइन, और उसका वैल्यू क्या हो गया, लेफ्ट, राइट, सेंटर, और भी जो है जस्टिफाई आप लिख सकते हैं। The name is the property we want to set. The paragraph element tag element in the previous example carries an attribute whose name is align, which we can use to indicate the alignment of paragraph of the web page. The value is what we want the value of the property to be set and is always placed within the double quotes। देखिए यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या हुआ, देखिए अलाइन यहाँ पे क्या हो गया, एट्रीब्यूट का नाम हो गया, और लेफ्ट, राइट और सेंटर इसका क्या हो गया, वैल्यू हो गया। Most word processing programs like Writer, MS Word give us the facility to change the text like नॉवे था। राइटर में आप करते थे ना Ctrl+L, Ctrl+R, Ctrl+E, है ना, सेंटर के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, अलाइन इक्वल टू राइट, अलाइन इक्वल टू सेंटर, वेब पेज के लिए। दिस सेटिंग डिटरमाइंस हाउ टेक्स्ट इज डिस्प्लेड ऑन द पेज। ड्रॉ द आइकन्स एंड राइट द शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग वेरियस अलाइनमेंट ऑप्शंस इन द राइटर एंड MS Word। आप लिख सकते हो, आइकन्स भी ड्रॉ करना, आप ड्रॉ कर लेना, मैंने ड्रॉ नहीं किया है। जैसे Ctrl+R होता है, Ctrl+L होता है, लेफ़्ट के लिए Ctrl+L हुआ है, यहाँ पे वर्ड के लिए भी वही Ctrl+R होता है, यहाँ पे Ctrl+E, Ctrl+J जस्टिफाई के लिए वही सेम है, आप लिख लेना इसको। जो MS Word में वही राइटर में है, शॉर्टकट कीज, है ना। अब एट्रीब्यूट्स ऑफ द P टैग, लेफ्ट, राइट, सेंटर होता है। स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन द पैराग्राफ, अंडरलाइन कर लेना।
राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर नेम एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द पेज एंड HTML एट द सेंटर ऑफ द। अब बॉटम राइट कॉर्नर में आपको लिखना है तो ये आप अलाइनमेंट क्या कर देना, राइट कर देना, ठीक है। इसके बाद एट्रीब्यूट्स ऑफ द बॉडी टैग, देखिए क्या क्या एट्रीब्यूट है, एक बीजी कलर है, टेक्स्ट है, इसे स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ ए डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट स्पेसिफाई द कलर ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। आइए इसको करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। जैसे कि मान लो बॉडी टैग है, उसमें हम लोग लिख देते हैं पी टैग, देखो छोटा बड़ा लिख सकते हो, पी टैग है। अब इसके अंदर कोई भी कंटेंट है आप लिख सकते हैं वी आर लर्निंग HTML, ठीक है। अब मैंने कुछ भी लिख दिया और इसके अंदर लिख देते हैं दिस इज आवर, अच्छा नेक्स्ट लाइन तो लिखा हुआ है, ठीक है। 2 लाइन हो गया, तो एक से ज़्यादा लाइन हो गया तो क्या कहलाएगा ये, पैराग्राफ। अब यहाँ पे इसको /p कर दिया। अब p का अलाइनमेंट जो है उसको हम क्या करेंगे, इसको सेव करते हैं। पहले देखो इसको रन करके, ठीक है। इसको रन करके देखना होगा हम लोग को, कैसे रन करेंगे देखिए। डबल क्लिक करना जो फोल्डर है, राइट क्लिक, ओपन विथ होम, देखिए पैराग्राफ बन गया, ठीक है। पैराग्राफ बन गया। इसका बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट है, सेंटर भी कर सकते हो पैराग्राफ, राइट। कैसे करोगे, बस कुछ नहीं करना है, पी टैग में गए, लाइन इक्वल टू क्या लिख दिए, सेंटर, देखो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो सेंटर में चला गया। अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना, बॉडी टैग से इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना, देखो कैसे चेंज होगा। फिर बॉडी टैग से होगा तो बॉडी टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर हम लोग लिखते हैं पिंक, या जो भी कलर आपको पसंद है आप लिख सकते हैं, ठीक है। और सेव करके देखिए, देखो पिंक कलर हो गया। अब टेक्स्ट का कलर को ब्लू करके देखते हैं, ठीक है। और ये टेक्स्ट कलर हम लोग लिख देते हैं ब्लू, देखिए ब्लू कलर हो गया। इन दिस वे हम लोग एट्रीब्यूट का यूज़ किए बॉडी टैग। आगे पढ़ते हैं हम लोग चैप्टर में, देखो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, हैंड्स ऑन एक्टिविटी बता रहा हूँ, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आप लोग कर ही दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आधा चैप्टर तो हो गया, अभी और है थोड़ा देर और। एक्टिविटी दिया, नेम डिफरेंट सॉफ्टवेयर विच यू हैव यूज्ड दैट प्रोवाइड अस विद एन ऑप्शन टू चेंज द बैकग्राउंड कलर। किसमें और चेंज होता है टेक्स्ट कलर, आप लोग सब जानते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, ओपन ऑफिस राइटर में, ओपन ऑफिस कैल्क, ठीक है। ये थोड़ा धुंधला है तो हम इसको देखते हैं, लिखा जाए तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट स्लो है मशीन, वर्ड, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मशीन स्लो है मेरा, फिर ओपन और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इस समय मिलता है ना पावर पॉइंट, उसके बाद ओपन ऑफिस राइटर में तो जानते ही हो आप, ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस कैल्क। लिख लेना आप लोग, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कंप्लीट द प्रोग्राम कोड गिवन बिलो, कंप्लीट करना है तो देखिए यहाँ हेड है, टाइटल है, तो यहाँ हेड नहीं क्लोज किया था तो हेड क्लोज हो जाएगा, ये कर दिया हम लोग। बॉडी बीजी कलर होगा ऑब्वियस, यहाँ ग्रीन दिया हुआ है, टेक्स्ट इक्वल टू ऑरेंज कलर है। फिर यहाँ पे लास्ट में HTML है, फिर इन द ब्लैंक स्लैश बॉडी होगा। कर लो ये वाला एक्टिविटी जल्दी से। फिर अब है हेडिंग टैग, देखिए ट्राई दिस टैग इन ओपन ऑफिस राइटर। अब हेडिंग टैग का क्या यूज़ है, for similar output in a web page as seen in right hand we use heading tag where h can be from 1 to 6. This tag is used to define different heading levels. There are 6 heading levels, h1 से लेके h6 है। h1 डिस्प्ले करता है लार्जेस्ट को और h6 डिस्प्ले करता है स्मॉलेस्ट, ठीक है।
यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको, ये वाला पार्ट भी करते हैं, ठीक है, हेडिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग अभी यह पैराग्राफ टैग हटा देते हैं, ठीक है, और इसको पैराग्राफ टैग को हटा ही देते हैं। अभी हेडिंग टैग देखिए, यहाँ पे सबसे बिगेस्ट हेडिंग होता है H1, कैपिटल स्मॉल दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, /H1। ये देखिए इसका साइज देखोगे। फिर उसी तरह आप इसको कॉपी कर लो, H1 से लेके H6 तक होता है, ठीक है। आप हेडिंग देख सकते हो किसना किसका है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसको कर देते हैं 2। सारे हेडिंग को देख लीजिए, जब प्रैक्टिकल कर रहे हो अच्छे से देख लो। यहाँ H3 अच्छे से प्रैक्टिकल देख लो, H4, H5 और ये हो गया H6। देखिए सबसे बिगेस्ट हेडिंग होता है H1 और सबसे छोटा साइज जो होता है H6 का होता है चैप्टर में, मतलब एस्टिमेट। इसको देखो रन करके हम दिखाते हैं। आ गया, ये देखो रिफ्रेश करके दिखाते हैं। ये हो गया H1, ये H1 हेडिंग है, ये H2 है, ये H3 है, H4 है, H5 है, H6 सबसे छोटा H6 है। एंड दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द हेडिंग टैग। देखो कुछ नहीं किया है, H1 और यहाँ /H1 ये दोनों का यूज़ कर देना आगे पीछे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा एकदम 100%। राइट द HTML प्रोग्राम टू क्रिएट ए वेब पेज यूजिंग द फॉलोइंग कमांड्स। आप इसको टाइटल, बैकग्राउंड, टेक्स्ट कलर, लेवल 1 हेडिंग, सीक्रेट एकदम बना सकते हो। इसको बना करके आप बताइए कमेंट में बना कि नहीं बनेगा तो मैं बताऊँगा। लाइन ब्रेक टैग का क्या काम होता है, न्यू लाइन करना, तो उसके लिए हम लोग लाइन ब्रेक टैग का यूज करते हैं। जैसे देखो एक लाइन लिखा गया, उसके बाद देखो BR टैग का यूज करेंगे हम। BR टैग का कहाँ यूज़ किया, नहीं किया है। चलिए आइए हम लोग BR टैग का यूज करके दिखाते हैं आपको। जैसे अगर मान लो हम लोग लिखें दिस इज आवर फर्स्ट, है ना, उसके बाद हम न्यू लाइन में जाना चाहते हैं तो हम क्या लगा देंगे, BR टैग। क्या लगा दिए, BR टैग, फर्स्ट HTML कोडिंग, ठीक है। तो अब क्या होगा, HTML कोडिंग, और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं फिर BR, फिर न्यू लाइन में चले जाएंगे, ठीक है। बाय क्लास 8, ठीक है, क्लास 8, ठीक है, रोमन में लिखो इसे। इसको सेव करके देखो, ये क्या करेगा, लाइन ब्रेक कर देगा, न्यू लाइन में आएगा। पहला लाइन में दिस इज आवर फर्स्ट, दूसरा लाइन में HTML कोडिंग और तीसरा लाइन में बाय क्लास 8, ठीक है। ये देखो सेव करके दिखा देते हैं। ये देखो दिस इज आवर फर्स्ट HTML कोडिंग बाय क्लास 8। अभी तुम यहाँ से BR हटा दो तो एक के लाइन में दिखाएगा, ठीक है। अब रन कर, अभी रन कर, एक ही लाइन में दिखा दिया। तो दिस इज द यूज ऑफ BR टैग। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे फिर दिया हुआ हाउ मेनी लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इन द आउटपुट इन द वेब ब्राउजर। 3 लाइन्स यहाँ पे, इसको आप टाइप करोगे तो आपको दिखेगा। इसको टाइप करना अपना कंप्यूटर लैब में। हाउ मेनी लाइन्स, 3 लाइन्स यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसको लिखना होगा 3 लाइन्स, ठीक है। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ टेक्स्ट वी टाइप इन द बॉडी टैग इन नोटपैड, यहाँ 7 लाइन्स है। विच की इज यूज इन राइटर एंड प्रेस टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन, इंटर की का यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख लो इंटर की। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटर और रिटर्न की का क्या फंक्शन है, तो यहाँ पे इंटर की थोड़ा सा धुंधला हो गया, इसको ठीक करते हैं। इंटर की है ना, इज यूज्ड टू ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो यूज, सेकेंड लाइन में क्या लिखा है, इट ऑल्सो यूज्ड टू एग्जीक्यूट मतलब रन करना, एग्जीक्यूट कमांड और ऑपरेशन, कमांड और ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए इसका यूज
इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे जो क्लियर ने मैंने ऊपर लिख दिया, इंटर की इज़ यूज टू ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन और इट ऑल्सो यूज टू एग्जीक्यूट ए कमांड और ऑपरेशन। ऊपर लिख दिए वाला जो आपको ब्लर दिख रहा है, ठीक है। HTML वेब ब्राउज़र डज नॉट रिकॉग्नाइज द इंटर की। HTML प्रोग्राम इंटर की को नहीं रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए हम लोग उसकी जगह पे क्या यूज़ करें, ब्रेक टैग का यूज, BR टैग। दिस टैग ब्रेक्स द लाइन एंड डिस्प्ले द रिमेनिंग टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। अभी तुरंत ब्रेक टैग से हम लोग न्यू लाइन में चले गए थे। इट कैन ऑल्सो भी यूज टू इंसर्ट ब्लैंक लाइन्स भी दे सकते हैं, और ये एक एम्प्टी टैग होता है, ठीक है। कैसा टैग है, एम्प्टी टैग। इट डज नॉट रिक्वायर BR, /BR नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखो एम्प्टी लाइन के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, BR, ऐसे और ऐसे। कितना बार यूज करना, 1 2 3 बार, ठीक है। हाउ मेनी टाइम डू यू थिंक द रिटर्न और इंटर की वाज प्रेस्ड व्हाइल की टाइपिंग द एबव पैराग्राफ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 टाइम्स करना पड़ेगा, तो वही लिख दिया मैंने। इफ़ यू वांट द सिमिलर आउटपुट ऑन ए पेज, हाउ मेनी टाइम डू वी हैव टू यूज BR टैग, 4 टाइम्स यूज़ करना होगा। फिर ये एक HTML को प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसको टाइप करना आप, और देखो यहाँ BR टैग, एक बार न्यू लाइन, एक बार न्यू लाइन, 2 बार न्यू लाइन, ठीक है। यहाँ पे भी BR से 4 बार BR टैग का यूज़ हुआ है। यहाँ पे भी BR टैग न्यू लाइन के लिए। यहाँ पे देखो 1 2 3 वो लाइन जो है ना न्यू लाइन में है ना, ये देखो इसी लिखिए होगा। ये अलग से दिया होता है इसको। आप BR टैग का काम होता है न्यू लाइन पे, भी मैंने प्रैक्टिकल दिखा दिया। हॉरिजॉन्टल टैग, यानी ये हॉरिजॉन्टल रूल, HR टैग, to draw a horizontal line. An HR tag is used to draw a horizontal line between the block of text. जैसे इस टैग को आप लिखोगे तो दिस टेक्स्ट विल बी फॉलोड बाय ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। आप HR टैग लिख दो, कहाँ पे लिखा है देखो, द टेक्स्ट विल बी फॉलोड बाय ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। उसके बाद HR टैग भी आपका कंटेनर टैग। आइए सपोज हम इसके बाद लिख देते हैं HR टैग, ये देखो HR। अभी क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है ना वी आर लर्निंग HTML H1 टैग में, इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, देखो लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये देखो, देखिए वी आर लर्निंग HTML, देखो एक लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। ये देखो ये लाइन आपको आई होप क्लियर दिख रहा होगा। तो इसका बैकग्राउंड कलर पिंक से हम कुछ और कर देते हैं, तब दिखेगा। बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक कर देते हैं, तो आपको पूरा दिखेगा। देखो दिख रहा है ना लाइन। तो इसको लिखने, H1 वाला लिखने के बाद हम लगाए थे क्या, HR टैग, इसीलिए आया ये हॉरिजॉन्टल। यहाँ देखो HR है पहला वाला, H1 टैग के बाद वाला में। आई होप कि क्लियर हो जाएगा। और ये BR टैग देखो एक ही लाइन में, न्यू लाइन में करने के लिए BR, फिर यहाँ भी क्या कर देंगे BR, रन करो, देखो आ गया ना न्यू लाइन में तीनों। इज द यूज़ ऑफ BR टैग। आगे पढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा नहीं तो। एट्रीब्यूट्स ऑफ HR टैग, लेफ्ट सेंटर राइट लाइन को कर सकते हैं। स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल ऑन द वेब पेज। नो शेड, स्पेसिफाई द ग्रे सॉलिड रूल विथ नो कलर। नंबर, स्पेसिफाई द हाइट नंबर, हाइट साइज के बाद वेट, स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ ए HR एलिमेंट। कलर, स्पेसिफाई द कलर ऑफ द लाइन, ठीक है। करके दिखा दे क्या इसको भी, चलिए। HR टैग है, वेट दिखा सकते हो आप, वेट इक्वल टू, इसे यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्या क्या वेट दिया हुआ है, आप देखो। वेट हम लोग कुछ करके दे देते हैं, वेट इक्वल टू हम लोग लिखते हैं मान लो 20, और कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, कलर दे देते हैं ब्लू कलर दे देते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको सेव कर दें, रिफ्रेश करिए, देखिए लाइन छोटा हो गया क्योंकि हमने विड्थ कितना कर दिया है, यहाँ पे ब्लू कलर हो गया लाइन का, लेकिन विड्थ छोटा हो गया क्योंकि हमने विड्थ 20 कर दिया। इसको हम लोग कर देते हैं 100। और हाइट भी दे सकते हो, हाइट इक्वल टू कर देते हैं इसको 5। Alt Tab,
लेस, और भी ज़्यादा देना होगा, ठीक है। विड्थ यहाँ पे घटा दिया है, इसको 500 कर दो। ये अब आप चेंज करते रहना है, डिपेंड्स ऑन यू, आप जितना करोगे यू कैन लाइन, ठीक है। ये लाइन बढ़ेगा, ठीक है। कलर चेंज कर लोगे, नो शेड भी कर सकते हो, नो शेड भी देख लो, नो शेड इफेक्ट क्या है, देखिए नो शेड में क्या हो गया, हट गया वो। और एक क्या था, नो शेड था पिक्सल, अच्छा परसेंटेज में देना होगा ना, या पिक्सल या परसेंटेज में देना होगा, अच्छा। और यहाँ अलाइनमेंट लेफ़्ट राइट सेंटर भी कर सकते हैं, तो अलाइनमेंट भी करके देख ही लो, कुछ मत छोड़ो। अलाइन इक्वल टू अगर हम दे देते हैं राइट, देखो क्या होता है, लाइन जाता है कि नहीं। और ये नो शेड हटा के विड्थ अगर एक बार हम लोग 200% दे दे तो क्या होगा, ये सब प्रैक्टिकल आप करके देखते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब प्रैक्टिस का, आप जितना करोगे उतना यू विल लर्न। कमेंट टैग, लेट लुक एट 3 पेजेस गिवन बिलो एंड राइट द पर्पस फॉर द न्यू दीज नोटबुक्स आर यूज। साइंस बुक किस लिए, फॉर क्लास वर्क, फॉर होमवर्क, ये होमवर्क के लिए, और साइंस नोट्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। कमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस टाइप का हम लोग यूज़ करेंगे कमेंट टैग। You know that we have to get the class work and homework copy check from our subject teacher, but the notes copy is our own reference. We usually take notes while teacher is teaching. Similarly, if you want to note down some information about our program or web page, which you might require later for our record, then we use comment tag in HTML. The comment tag includes text that is written for the purpose of documentation. जैसे आप प्रोग्राम लिख ले कोड का, अब उसको आपको एग्जीक्यूट नहीं करना, उसमें आपको ऑथर का नाम लिखना है, बुक का नाम लिखना है, या किसने प्रोग्राम को बनाया, किस डेट पे बनाया, ये आप कोडिंग में लिखना चाहते हैं आप, तो इसके लिए कौन सा टैग आप यूज़ करोगे, कमेंट टैग यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। क्या लिख देना है आपको, देखिए ये कमेंट टैग भी कंटेनर टैग होता है, बस देखिए इस तरह से यूजिंग कमेंट टैग, या ये वाला सिंबल का यूज कर देंगे। फॉर्मेटिंग टैग्स, दिस डिफरेंट सॉफ्टवेयर विच यू हैव यूज बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हम लोग कहाँ यूज़ करें, वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में, लिख लीजिए। अब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूज करके देखो यहाँ लिखोगे दिस इज़ आवर नॉर्मल टेक्स्ट एंड दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट, दिस इज़ एन अंडरलाइन टेक्स्ट, द टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड इन इटैलिक। सब इस प्रोग्राम को आप रन करके देखो जो दिया हुआ है, तो आपको समझ में आएगा। पेज नंबर 43 है, चलिए हम लोग इसको बना ही लेते हैं, आइए 43 को बनाते हैं। इसको भी उड़ा देते हैं यहाँ से, कंफ्यूजिंग होगा, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जा रहा है, आप लोगों को समझना होगा, ज़्यादा करेंगे तो और लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में ही बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसमें, दिस इज़ नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ, दिस इज़ नॉर्मल टेक्स्ट। बुक में पेज नंबर देखिए मैं कितना कर रहा हूँ, मैं यहाँ टाइटल में लिख देता हूँ, ठीक है, पेज नंबर, ठीक है, या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर रहे हैं तो वही लिख दे रहे हैं, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। जैसे नॉर्मल टेक्स्ट लिख लिए, उसके बाद देखो न्यू लाइन के लिए हम लोग BR टैग का यूज करेंगे, इंटर दे देने नहीं है, BR टैग यूज करेंगे। उसके बाद अब हम लोग लिखते हैं इसको बोल्ड टैग में, बोल्ड टैग के लिए B टैग यूज करते हैं, एंड दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, और B टैग आके पीछे लगाना होगा बोल्ड के लिए, ठीक है, बोल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद BR, और अब अंडरलाइन करते हैं, दिस इज एन यू अंडर लिख लेना, अंडरलाइंड टेक्स्ट, स्लैश ये अंडरलाइन टेक्स्ट के लिए U और स्लैश U यूज़ किया। यहाँ पे हम लोग कैपिटल कर लेते हैं, देखिए मैं पहले बता रहा हूँ HTML में आप छोटा बड़ा कोई भी लेटर लिख सकते हो, हम लोग
बी आर टैग फिर यूज करेंगे, बी आर टैग, क्या टैग हो गया, दिस टेक्स्ट विल बी, इसमें लिखते हैं दिस टेक्स्ट विल बी, कोई भी लेटर में लिख सकते हैं बड़ा छोटा, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ उसको जान कैसे, आई टैग और डिस्प्लेड इन इटैलिक्स, स्लैश आई। देखिए आई के अंदर में जो लिखा है डिस्प्ले इटैलिक्स, ये इटैलिक में लिखा जाएगा। अंडरलाइन लिखोगे यू टैग आगे पीछे लगाओगे तो अंडरलाइन हो जाएगा टेक्स्ट, बी और बी स्लैश बी है, देखो यहाँ छूट गया, स्लैश बी लगाओगे तो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इसको सेव करो, रन करो, ठीक है। देखिए दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट एंड दिस इज, देखो ये बोल्ड हो गया है, एंड दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ देखो अंडरलाइन टेक्स्ट अंडरलाइन हुआ एंड दिस टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड इन इटैलिक्स, देखो ये वाला इटैलिक्स है यहाँ से, ठीक है। टेक्स्ट का कलर को ब्लू से अगर वाइट कर दे तो और क्लियर हो जाएगा, ये आई होप कि क्लियर हो गया आपको। आगे पढ़ते हैं। फिर एक कोड को टाइप करने बोल रहा है, आप टाइप करें, इसका आउटपुट देखिए कंप्यूटर लैब में। चेंजिंग फॉन्ट्स को चेंज करने के लिए कौन टैग है, फॉन्ट टैग यूज डिफाइन कलर साइज एंड स्टाइल ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। कंटेनर टैग होता है, कैन नॉट बी यूज विदाउट इट्स एट्रीब्यूट, बिना उसके एट्रीब्यूट के आप नहीं यूज़ कर सकते। क्या क्या एट्रीब्यूट है, ये डिस्प्लेज एंड इंक्लूड टेक्स्ट इन डिफरेंट स्टाइल्स एंड डिफरेंट साइजेस। कलर, फेस, साइज, 3 एट्रीब्यूट, एक कलर चेंज करेगा टेक्स्ट का, एक स्टाइल चेंज करेगा और एक साइज चेंज करेगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं इस प्रोग्राम को भी। जैसे मान लो हम लोग यहाँ लिखते हैं फॉन्ट A4 फॉन्ट, ठीक है, और हम लोग लिखते हैं साइज इक्वल टू, हम लिखते हैं बड़ा ही साइज लिखते हैं 7, ठीक है, कितना लिख दिया 7। और कलर हम लोग ले लेते हैं, कलर का COL वाला स्पेलिंग होता है कलर, यहाँ पे कलर कैसे तो हम वही बार लिखते हैं, ये अमेरिकन इंग्लिश है इसीलिए ऐसे है। कलर इक्वल टू हम लिख देते हैं ग्रीन सपोज, और क्या था, साइज, कलर और स्टाइल लिख देते हैं हम अल्जेरियन, ठीक है। आपको पता होगा फॉन्ट स्टाइल होता है अल्जेरियन, ठीक है। इसको बंद कर दो, हम यहाँ लिख देते हैं टेक्निकल, सिर्फ अपना ही यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको फॉन्ट कैसा टैग होता है, कंटेनर होता है, बंद कर दीजिए, सेव कर लीजिए, रन करके देख लीजिए, ठीक है। ये देखो टेक्निकल आसिफ, ठीक है। इसका कलर देखो ग्रीन है और अल्जेरियन नहीं लिए क्या, स्टाइल नहीं होगा, यहाँ पे आपको फेस लिखना होगा, सॉरी एट्रीब्यूट देख लीजिए यहाँ पे, माय मिस्टेक। देखो तो देखो फेस है ना, फेस इक्वल टू अल्जेरियन, सेव, कलर ग्रीन और साइज 7 को हम कम कर देते हैं, 3 कर देते हैं, देखो छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे BR टैग लगा देते हैं, एक ही लाइन में आ जा रहा है, ठीक है। ये देखो आगे देखो अल्जेरियन में टेक्निकल आसिफ लिखा हुआ है, कलर इसका देखो ग्रीन दिए थे, ग्रीन है, ठीक है। फेस इसका अल्जेरियन है, साइज इसका 5 है। तो ये हो गया आपका फॉन्ट टैग। अब ये कुछ राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए पैराग्राफ ऑन ग्लोबल वार्निंग इस सेंटेंस वुड बी इन ए डिफरेंट फॉन्ट, इसको बना ही लोगे आप। फाइंड द एरर्स इन द प्रोग्राम कोड एंड राइट द करेक्ट कोड, ये मैंने लिख दिया है करेक्ट, इसको लिख लेना। HTML हेड टाइटल, योर टाइटल है स्लैश टाइटल स्लैश हेड, यहाँ देखो डबल T है, यहाँ एक T से क्लोज होगा, हेड क्लोज नहीं किया था, हेड क्लोज कर दिया। बॉडी BG कलर कुछ कम बेसी होगा एरर, उसको मैंने इस वीडियो में ठीक कर दिया है, इसको आप लिख लो अपने बुक में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो BR क्लोज कर दिया, जबकि स्लैश BR होता ही नहीं है, यहाँ ठीक करके लिख दिया है। सेंटर टैग इज यूज्ड टू लाइन द इंक्लूड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द वेब पेज के सेंटर में करना है टेक्स्ट को, तो इस टैग का यूज़ कर, जैसे कंटेनर टैग, ठीक है। फिर एक्टिविटी दिया हुआ है, राइट द कोड एंड सेगमेंट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द टास्क, प्रिंट योर नेम ऑन द स्क्रीन इन तहामा में फॉन्ट टैग का यूज होगा। प्रिंट योर फ्रेंड नेम्स इन ग्रीन, फॉन्ट टैग का कलर एट्रीब्यूट का नेम करेंगे क्योंकि आपको ग्रीन में करना है, तो कलर एट्रीब्यूट। 1 से 10 ऑन द स्क्रीन इन इटैलिक, फॉन्ट टैग साइज एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। सेट द टाइटल टू दिस इज अ वेब पेज के लिए टाइटल टैग। प्रिंट द मैसेज, इतना आपको करना है बोल्ड में, तो फॉर्मेटिंग टैग बोल्ड टैग।
प्रिंट है हेडिंग गो ग्रीन फॉलोड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन हुज विड्थ इज इतना। तो कलर हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कलर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और HR टैग, है ना। हेडिंग देना ग्रो, तो इसके लिए आप हेडिंग टैग का यूज़ करोगे, ठीक है। हेडिंग गो ग्रीन के लिए हेडिंग टैग का यूज़ करोगे और हॉरिजॉन्टल के लिए HR टैग का यूज करोगे, है ना। तो यहाँ पे आप प्रिंट हेडिंग गो ग्रीन में फॉलोड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन हुज विड्थ इज 60% इन ग्रीन कलर में आपको देना है। तो कलर एट्रीब्यूट हेडिंग टैग यूज करेंगे, ठीक है, और उसमें उसके साथ HR टैग का यूज़ करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है जिसका वेट 60% है। इसको भी हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, और सेंटर में हम लोग करते हैं, सेंटर टैग भी अभी हम लोग देखे थे। चलिए सेंटर टैग के लिए सेंटर टैग लिख लेते हैं और हेडिंग टैग इसमें यूज़ करना है। तो हम H2 हेडिंग ले लेते हैं, H3, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं गो ग्रीन, ठीक है, और /H3 कर लिए और /सेंटर से सेंटर में चला जाएगा ये, और फॉलोड बाय बोल रहा है तो नीचे में HR टैग यूज कर लो, HR टैग, और इसमें इसका कलर बोल रहा है, कलर इक्वल टू आपको दे देना है ग्रीन, कलर हो गया आपका ग्रीन, और विड्थ बोला है कितना देने के लिए, 60% आएगा, 60% दे दिए। अब इसको सेव करके रन कर देंगे। देखिए गो ग्रीन लिखा के आ गया और ग्रीन कलर का ये लाइन हो गया फॉलोड बाय, जो यहाँ पे एक्टिविटी में बोला था, है ना, गो ग्रीन फॉलोड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये हो गया। आप यहाँ पे लिख लेना HR टैग, और यहाँ पे आप लिख लेना HR टैग, सॉरी हेडिंग टैग लिख सकते हैं, जो भी आप यूज़ करो। मैंने H2 किया था तो H2 लिख देंगे। आप जो हेडिंग टैग यूज़ करोगे H2, हाँ, /H2 टैग हम लोग यूज़ करें, या हेडिंग टैग डायरेक्ट लिख देना, या हेडिंग टैग ही लिख दो आप, हेडिंग टैग, और HR टैग आप यूज़ करोगे, और उसका एट्रीब्यूट में क्या है, HR टैग, और उसके साथ आप कलर एट्रीब्यूट यूज़ करोगे, ठीक है ना। कलर एट्रीब्यूट बता ही दिया आपको प्रैक्टिकल में, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। इस तरह से करोगे, आगे भी एक्टिविटी दिया है, इसको प्रैक्टिस करना हेडिंग टैग का यूज करके, ये फॉन्ट का टैग यूज करके कर लोगे आप। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई कमेंट कुछ नहीं बने तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, सर ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिए, आई विल एक्सप्लेन विद अ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।